मुझे लौंग इलायची मिला के पान खाए बहुत दिन हो गए। अबे रहने दे, तेरे हाथ का लगाया हुआ खाने से कुछ भी मजा नहीं है। अपनी कमला के हाथों का, लीला के हाथों का लगा हुआ मजा आएगा है। उन सब औरतों को जिंदगी भर के वास्ते पालना पोसना मुमकिन है? मुमकिन नहीं, यही तो सीरियस मामला है। खैर वो सब छोड़, खेतों में कितने आदमी काम पे होंगे? कम से कम 10-12 होंगे। खेती करने से नुकसान हो रहा है। अब तो ऐसी ख्वाहिश होती है कि खेती बाड़ी छोड़ के नारियल के पेड़ लगवा लूं मैं। इरादा नेक है, अपने यहाँ कानून पास होने के पहले ही लगवा ले। आज कॉलेज नहीं गई तुम? हाँ, संडे है ना। दिन गुजरते भी पता नहीं चलता। छुट्टी का दिन मनाने का वास्ते इंतजाम मैंने कर दिया है। उसने पास वाली झोपड़ी में वहाँ थोड़ी देर बाद संदेह न करे, वो जरूर आएगी। वो जरूर आएगी कमला। तू जाके उस्मान से बोल कर कोई खूबसूरत चिड़िया लाने की कोशिश करे। लेकिन उस्मान आपसे आजकल नाराज है। नाराज क्यों है? उसकी लारी में से एक आदमी को निकाल कर विनोद ने बहुत झगड़ा किया। अब जिसे निकाला है उसे काम ना दी तो लारी डालूंगा, ये उस्मान कहता है। अगर विनोद ने झगड़ा किया तो उस्मान मुझसे क्यों नाराज है? ये मैं नहीं कह सकता। सोचा जाए तो विनोद आपके फ्रेंड का लड़का है ना। फ्रेंड का लड़का? 26 साल पहले जब किसी को लेकर यहाँ से उसकी माँ भागी थी तभी मैंने उन लोगों से अपना संबंध तोड़ लिया था। ये तो ठीक है, मगर गांव वाले नहीं मानेंगे ना। गांव वाले माने या ना माने, लेकिन मेरे दोस्त की बीवी या बेटा कोई नहीं। अब आइंदा उन सब का चर्चा मेरे आगे मत छेड़ना। रोड बनाने का रोकड़ा बांध पे लगा के अच्छा नहीं किया। हमें रोड चाहिए। आप लोग जैसे ऊंचे ऑफिसर ही ऐसे ऊंचे काम को बढ़ावा देते हैं। इस पंचायत में एक जनता कमेटी भी है, वही है इंसाफ करने वाले, अंजाम देने वाले। बिना जनता की मर्जी के एक जनता कमेटी भाड़ में जाए। 1 हफ्ते के अंदर रोड का काम शुरू न करवाए तो अंजाम के जिम्मेवार आप होंगे। अगर बांध काटा हम विरोध करेंगे। चलो। आपको गोली चलाए सालों बीत गए है ना। गोली चलाते वक्त मुझसे बोलना चाहिए था। क्या बकता है? वो आ रहा है। आ गया। क्या चाहिए तुम्हें? मैं आपसे मिलने आया। मुझसे? किस लिए? तो क्या वजह खोल के बताऊं? बताने के लिए यहाँ पर आया है? दफा होने के लिए नहीं, इंसाफ मांगने यहाँ पे आया हूं। मेरी माँ को खेत से जो हिस्सा मिलना है आज तक हम लोगों ने पूछा नहीं। हिस्सा लिए बिना नहीं छोड़ूंगा। तेरी माँ का किस बात का हिस्सा? पहले रोज ही किसी के साथ भागते वक्त सोचना था। माँ का हिस्सा पूछने बेटा आया है। हिस्सा मिलेगा या नहीं वो देख लूंगा। देख लो। जो कहता हूं कान खोल के सुनिए। इस साल के सारे नारियल मैं तोड़ूंगा। अगर मेरे खेत में आया तो तेरी टांगे मैं तोड़ डालूंगा। धमकी मत दीजिए, जो करना है शौक से कीजिए, मगर सरकार के रुपए से बांध आप बनवा लेंगे बस सोचिए। चल भाग यहां से। आया माँ का हिस्सा पूछने, उसने मेरा असली रूप नहीं देखा। ए सुरजू, हजूर। नकली सांप से खौफ खाने वाला ये माथुर नहीं। मगर वो नकली नहीं, असली है। इस सपेरे माधु माथुर को कोई नहीं नचा सकता। ये मैं जानता हूँ, लेकिन जमाना बदल गया। सुरजू, कड़वा सच किसी को मीठा नहीं लगता। मैं बात तो भूल ही गया। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मजदूर रात देखते होंगे, खेत की ओर मैं चला। उनसे तुम झगड़ा करने मत जाओ, हम किसी तरह जी लेंगे बेटे। तो फिर माथुर घराने से हिस्सा पूछने का हमें हक भी नहीं? तुम्हें इसका पता है ना, तुम असलियत नहीं जानते। तो फिर मेरा हक मांगना गुनाह है? तुम्हारे डैडी के साथ भागने का ही ये नतीजा है। तुम्हें जन्म दिया उसी दिन लॉरी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उसके बाद तुम्हें पालने में कितनी मुसीबतें और आफतें झेली जानते हो। इतने रोज माधुर घराने से अपने हिस्से की मांग नहीं की, तो अब किस लिए बोलो? वो मेरे पति के मित्र हैं। तुम्हारा उनसे कोई झगड़ा हो ऐसा मैं नहीं चाहती। कल इंटरव्यू में जा रहे हो ना? नहीं माँ, अब मैं हार गया। ऐसा मत कहो बेटे, भगवान एक दिन जरूर आंख खोलेंगे। कल सवेरे ही चल पड़ो, ये नौकरी जरूर मिलेगी, मेरा मन कहता है। मुझे हर इंटरव्यू में जाते वक्त तुम यही डायलॉग बोलती हो। घूस सिफारिश के बिना इस दुनिया में कोई जॉब मिला है? फिर भी एक बार
कोशिश करूंगा। एमए तक पढ़ने की उम्र गुजारी, काम सीखने में उम्र गुजारता तो सब ठीक होगा बेटे।